प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग कार्बन में आबंधन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, यानी कार्बन में आबंध। ठीक है, कार्बन में आबंधन। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध या आबंधन। ठीक है, बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक है, ये है बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक है, इसमें है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ध्यान दीजिए, कार्बन में आबंधन को बताने से पहले आपको H2 का बनना, हाइड्रोजन अणु का बनना, Cl2 क्लोरीन अणु का बनना, ठीक है, O2 का बनना, ये सब बताया गया था। ठीक है, अब देखिए, तो जैसे मान लीजिए कार्बन में आबंधन, ठीक, ये बताया गया था आपको कि जो H2 है, H मिलकर वहाँ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां पर जो बंध बनता है उसे कौन बंध कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। ठीक है, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, Cl2 है। ठीक है, वहां पर क्या होता है? Cl जो है, CH का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl के एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? साझा करता है। यानी वहां भी क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम चलते हैं कार्बन पर। ठीक है, C कार्बन का, यदि कार्बन किसी से संयोग किया है, ठीक है, सॉरी इसको आगे देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, एटॉमिक नंबर 6, ये होता है 2 और 4। ठीक है, हमको पढ़ना क्या? कार्बन में आबंध, बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है कौन सा बंध बनाएगा? तो जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके वाय कोश में आता है 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। आपको यह बताया गया था कि जब पहला कोश अंतिम कोश होता है, पहला कोश यदि अंतिम कोश है तो इसमें यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो वह एक अस्थायी व्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, जैसे हीलियम का है। फिर उसके बाद जब कोश कई बनते हैं, एक से अधिक कोश बनेंगे, तो वाय कोश में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो कहते हैं कि उसका अष्टक पूरा हो जाता है। ठीक है, और वह किसी से क्रिया नहीं करता है, वो क्या हो जाता है? अक्रिय। ठीक है, जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4। ठीक है, यानी जो वाय कोश है, जो बाहरी सेल है, ठीक है, बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यह क्या करेगा? इसकी संयोजकता 4 होगी और यह किसी के साथ क्या करेगा? किसी के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, आगे यह काम करेगा। ठीक है, इसका अष्टक पूरा नहीं है, स्टेबल नहीं है, इसका मतलब यह किसी से काम करेगा। तो अष्टक जब काम करेगा तो क्या करने का प्रयास करता है? ठीक है, जब कार्य करते हैं तो क्या बनने का प्रयास करते हैं? यानी उससे जो निकट अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस, उसकी संरचना प्राप्त करने की ये कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए 2 4 है, तो इसको अक्रिय बनने के लिए, ठीक है, इसका अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा किसी से, ठीक है, या तो यह 4 इलेक्ट्रॉन ले, और नहीं तो क्या करे? नहीं तो यह अपने 4 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे। ठीक, जब 4 इलेक्ट्रॉन यह लेगा, ठीक है, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यह कितना बन जाएगा? इससे वाय कोश में 8 हो जाएगा। ठीक है, अष्टक पूरा हो जाएगा। और यदि ऐसी बात ना हो, यदि यह अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन को ये किसी को दे दे, ठीक है, जब दे देगा तो ये समाप्त हो जाएगा और ये पहला कोश बचेगा, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 बचेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 2 हैं,
तो जो दो इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या है, ये भी एक अस्थायी व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि यदि पहला कोष यदि अंतिम कोष होता है और उसमें यदि दो इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ठीक है, तो यह एक अस्थायी व्यवस्था मानी जाती है, ठीक है। लेकिन देखिए इसका परमाणु क्रमांक 6 है, 6, एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 9 तो ले सकता है और 9 किसी को दे सकता है, इसके पास वो क्षमता नहीं है, ठीक है, इसके पास वो टेंडेंसी नहीं है, वो क्षमता नहीं है, ठीक है। ये काम ये कर नहीं सकता, ये काम ये कर नहीं सकता। और यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 बचेंगे, ठीक है, 2 प्रोटॉन जो बचेंगे इसके नाभिक में, इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत अधिक ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है, बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी उसको रोकने के लिए, ठीक है। यानी दोनों में से यह कोई काम नहीं कर सकता, दोनों में से यह कोई काम नहीं कर सकता। यानी विकल्प क्या बचा इसके पास, विकल्प यह बचा कि जो कार्बन है वह मतलब कि किसी के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ही बंध बनाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ही बंध बनाएगा और इसके पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनाएगा किसी के साथ ये, तो वहां पर जब साझेदारी से बंध बनाएगा तो जो बंध बनेगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए फॉर द एग्जाम्पल, जैसे CH4 है, CH4, ठीक है, तो ये किस तरह क्या हुआ है, अब C जो है और H आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बताया गया था आपको कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके यह देखते हैं कि क्या यह जो है मतलब कि इसका अष्टक पूरा है कि पूरा नहीं है। यदि अष्टक पूर्ण होगा तो इससे क्रिया नहीं करेगा, यदि पूरा नहीं है तो काम करेगा, और किस मदद से काम करेगा, वह उसके बाह्य कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, देखिए C है, तो C का होता है 6 एटॉमिक नंबर 2 और 4, ठीक है। H है, अब देखिए H1 होता है, इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपको H2 के बारे में बताया गया है, H2 का मतलब H2 है, H है और H है, यानी यह मिला इस तरह से H2 है, तो कैसे बना, H और H मिलकर बना H2, ठीक है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है क्या आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं और बनता है यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए तो जो H है, H जो है यह साझेदारी ही करेगा, ठीक है, किसी के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझेदारी। अब देखिए अब यहाँ C है और यहाँ H है, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको संकेतित करेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन C का है और कौन इलेक्ट्रॉन H का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ C इक्वल टू, मान लीजिए हमने उसको इस तरह दर्शाया है क्रॉस से, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन ऑफ H, यानी H का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने बिंदी से दर्शाया मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो C है, C या C का है, देखिए ये मान लीजिए ये भाग C का है, ठीक है, कार्बन है। अब इससे कितना लगा है हाइड्रोजन, इससे लगा है हाइड्रोजन 1, नहीं हाइड्रोजन लगा है 4, इससे हम 4 हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 2 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। अब देखिए ये H का है, ये H का है, यह H है और ये H है, ठीक है, 4 H लग गए इसके साथ। अब देखिए अब क्या होगा, अब मैं आपको बता दिया कि कार्बन जो है क्या करेगा, साझेदारी करेगा, ठीक है, इसलिए कि ना दे सकता है और किसी से ले सकता है, तो विकल्प क्या बनेगा, विकल्प यह बनता है कि हमेशा किसी से क्या करेगा, साझेदारी ही करेगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ही बॉन्ड जो है बनाएगा। अब देखिए
तो इसके पास जो H है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक है। और जो कार्बन है इसके वाई कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। जब इसके पास एक है तो यह कितने की साझेदारी करेगा? एक ही करेगा, ठीक है। यह एक का करेगा, यह एक का करेगा, यह एक का और यह एक का, क्योंकि इसके पास सिंगल एक हाई है, ठीक है। अब देखिए, तो जो ये वाला पार्ट है आपको बताया गया था कि यह मतलब कि साझा का है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वह H का भी होता है और C का भी होता है। इसका जो भाग है वह H का भी होगा और C का भी होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, बात समझ में आ गई। यानी जो ये है तो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन किसमें रखेंगे? इस वाले पार्ट में रखेंगे, इस भाग में, ठीक है। एक C का होगा और किसका होगा? एक H का होगा, ठीक है। अब देखिए, C का हमने माना है कि इस तरह से है और H का माना है कि इस तरह से है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक C का रख देंगे, एक यहाँ पर H का रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ भी वही स्थिति, एक C का रखेंगे, एक H का रखेंगे, एक C का रखेंगे, एक H का रखेंगे, और एक C का रखेंगे और एक H का रखेंगे। आओ ध्यान दीजिए, क्योंकि H के वाई कोश में एक इलेक्ट्रॉन है ही है, यह अपना एक खर्च कर दिया, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। यहाँ पर H के पास कुछ नहीं बचा। अब C का देखिए, C के वाई कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज 4, ठीक है। C के वाई कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पर एक यहाँ पे खर्च कर दिया, एक इसके साथ खर्च किया 2, एक यहाँ पर किया 3 और यहाँ पर एक किया, कितना हो गया? 4। यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसने चारों को खर्च कर दिया, कुछ बचा इसके पास? आंसर इज नो, ठीक है, इसके पास कुछ नहीं बचा। अब देखिए, अब हम काउंट करते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा? जब H के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 होना चाहिए। जब इसका अष्टक पूरा होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? हीलियम बनेगा, 2 होना चाहिए, 2 होगा। और इसके वाई कोश में 4 है तो यह कितना होगा? 8 होगा। अब देखिए, पहले के लिए कार्बन का ध्यान दीजिए, ये कार्बन का ये पूरा पार्ट है, ठीक है। आगे कार्बन के अंदर गिन लीजिए, 2 ये इलेक्ट्रॉन, 2 ये 4, 2 6 और 2 8, हुआ कि नहीं हुआ? 8 हो गया। अब देखिए H का 2 होगा, H का 2, ये देखिए H का है कितना? इसके पास 2 है। H का ये कितना है? 2 है, 2 है, 2। यानी ये जो है इस तरह की संरचना बनाता है, CH। बात समझ आ गई। और ये जो बंध बनता है यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है, इसलिए बोलते हैं इसको सहसंयोजी बंध, ठीक है। यानी यह कहलाता है सहसंयोजी बंध, ठीक है। यानी कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड, अंडरस्टैंड। अब देखिए, ध्यान देंगे आगे। जैसे मान लीजिए C2H6 है, सॉरी C2H6, ठीक है। अब इसका बनाना है हमको संरचना, ठीक है। आपको बता दिया गया पहले, ठीक है, कि यह क्या करेगा? जब C है तो यह किसी के साथ इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा? साझेदारी करेगा, ठीक है, साझेदारी करेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2C है, ठीक है। यहाँ पर C की संख्या 2 और H की संख्या 6 है। यानी यदि 1 पर बांटेंगे, एक C पर कितना H आएगा? एक C पर H आएगा कितना? 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन कितना है? कार्बन जो है 2 है, देख लीजिए 2 कार्बन, और एक कार्बन पर कितना आएगा? 6। H जो है, H की संख्या 6 है, ठीक है। तो कितना आएगा? एक पर 3 आएगा, 3 आएगा, देख लीजिए। यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर H आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम इस तरह भी इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसकी बैलेंसी पूरी है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जैसे ये C है, ये C है, एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, ठीक है। H1 है,
ये होता है 1। ठीक, अभी आपको इसके पिछले मतलब कि पिछला एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, यानी इसको और कितना चाहिए, 4 चाहिए, 4 चाहिए। देखिए सी है, इसको 4 चाहिए, इधर से मिल रहा है 5, इधर से मिल रहा है 6, इधर से मिल रहा है 7, इधर से मिल रहा है 8, इसका 8 हो गया। और एच का 1 है, एक इधर से मिल रहा है 1, इसका हो गया 2, इधर से मिल रहा है 2 हो गया, इधर से मिल रहा है 2 हो गया। ये सी है, सी को वाई कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 चाहिए, इधर से 5, इधर से 6, इधर से 7, इधर से 8 हो गया। फिर एच की वही स्थिति है, कंडीशन है। देख लीजिए इसमें, जैसे मान लीजिए यह हमने बनाया, ठीक है, सी का एक सी है, 2 सी है, यहां बना दिया, दो सी है, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम आकृति में सेम होना चाहिए, लेकिन ये छोटा हो गया बड़ा हो गया, एक सी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इससे कितना एच लगा हुआ है, इससे 3 एच लगा हुआ है, इससे कितना लगा हुआ है 3, यानी इससे 3 एच लगाएंगे हम और इससे 3 एच लगाएंगे, ठीक है। एक एच यहाँ लगा दीजिए, एक एच यहाँ लगा दीजिए, एक एच यहाँ लगा दीजिए और एक एच क्या करेंगे, यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। 3 यहाँ पर है, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए और एक यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये H का है, ये भी H का है, ये H का है, ये भी H का है, ये H का है, ये भी किसका है, H का है, ठीक है। अब आपको पहले से पता है यहाँ पर H है, तो ये कहीं मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सरदारी करेगा, एक सी का रहेगा और एक H का रहेगा, ध्यान दीजिए। और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऑफ, ये तो मानना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन ऑफ सी इक्वल टू मान लीजिए क्रॉस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऑफ H इक्वल टू मान लीजिए डॉट, इस तरह से है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक सी का इलेक्ट्रॉन भाग लेगा और एक किसका लेगा, एक सी का लेगा और एक H का लेगा, ठीक है, यानी क्रॉस हो गया डॉट हो गया, यहाँ पर क्रॉस हो गया डॉट हो गया, यहाँ पर क्रॉस हो गया डॉट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी वही स्थिति, डॉट क्रॉस क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ठीक, देखिए यहाँ पर इसके बाद उसमें 4 हैं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं केवल इस गोले की, इस कार्बन की, जब 4 हैं तो 4 में से यह कितना खर्च किया, देखिए ये जो 4 है इसके पास सी में 4 है, ठीक है, 4 में एक यहाँ खर्च किया, ठीक है, सी का इलेक्ट्रॉन या क्रॉस, एक यहाँ खर्च किया, एक यहाँ खर्च कर दिया 2, एक यहाँ खर्च किया 3, ठीक है। अभी कितना बचा, अभी 1 बच रहा है इसका, यहाँ देखिए ये भी अभी यहाँ भी वही स्थिति है, एक यहाँ खर्च किया, एक यहाँ खर्च कर दिया 2, एक यहाँ किया, कितना हो गया 3, एक इसका भी बच रहा है और एक इसका भी बच रहा है और एक इसका भी बच रहा है, देखिए ये वाला बंद, ठीक है, कार्बन कार्बन बंद है। अब देखिए कार्बन को कैसे दर्शाएं हम, एक्स से, ठीक है, क्रॉस है, क्रॉस करिए, तो यहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, क्रॉस रहेगा और क्रॉस रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सी है, सी के बाद उसमें 4 है और 4 में से कुछ बचा अभी, 1 2 3 4, चारों खर्च कर दिया इसने, अब कुछ नहीं बचा। यहाँ पर देखिए सी 1 2 3 4 खर्च कर दिया। अब देखिए कि सी के पास 8 और H के पास 2 होता है कि नहीं, देख लीजिए, यहाँ से एक बोला है सी का, ठीक है, ये 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, H के पास 2 है सबके पास। यहाँ देखिए इसका, इस सी का 2 2 4 2 6 और 2 क्या हो गया 8, यानी 6 का जो है यह 8 हो गया, इसका कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। यह है कार्बन में बॉन्डिंग इन कार्बन, और यहाँ
क्या हो रहा है यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी से जो बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ये पूरा बंध क्या है, ये सभी बंध ये है सहसंयोजी, ठीक है, सहसंयोजी, ठीक है, यानी ये कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये है कार्बन में आबंधन, यही है कार्बन में आबंधन, ठीक है। अब देखिए अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन पहले पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन, ठीक है, आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले समझिए कि हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन किसको हम बोलते हैं। तो हाइड्रो मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। और क्या है, ये कार्बन है, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये होता है कार्बन माने कार्बन, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या निकला, हाइड्रोकार्बन का मतलब ये निकला कि यदि कोई कंपाउंड, ठीक है, कोई यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से बना है, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना है तो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये CH4 है, C2H6 है, ठीक है, C3H8 है, ठीक है, C3H8। ध्यान दीजिए, यानी ये जो है इसमें कौन कौन से है, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है C2H6, C3H8, ठीक है, यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन है। यानी वे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, अभी आपको CH4 के बारे में बताया गया, CH4, ठीक है, मीथेन है, ये सबसे गरीब कार्बन है। इसमें बताया गया कि C और H के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए C2H6 है, C2H6, ये C, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, क्या हो गया, सभी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। C3H8, ठीक है, C, ठीक है, कार्बन कार्बन, यहाँ पर क्या होगा, H होगा, H होगा, H होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर H होगा, H होगा, H होगा, 3 3 6 2 8, ठीक है। यानी सब में क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सभी में सिंगल। कार्बन कार्बन के बीच बंध देखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच कौन बंध है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर C2H4 है, C2H4, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर 2C है, 2C हो गया, 2C, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब H4 है, यानी 2C है, H कितना है, 4 है, तो 2 क्या होगा, 2H इस पर आएगा और 2H इस पर आएगा, यानी यहाँ पर हमने लिख दिया H और H, यहाँ पर हो गया H और H,
ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो H है इसकी तो वैलेंसी पूरी है, क्योंकि एक है, इसके साथ सहयोग किया तो हो गया, ये हो गया कितना, 2 हो गया, H तो बैलेंस है। C को देखिए, कार्बन को, यानी कार्बन कार्बन के बीच बंध देखेंगे, ठीक है, CH के बीच में नहीं, कार्बन कार्बन के बीच। यहाँ भी हम कहे हैं कि कार्बन कार्बन, ध्यान रखिएगा, यहाँ कार्बन कार्बन कितना है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए C6 है, 2 और 4 कितना चाहिए इसको, और ये y को उसमें 4 है और इसको 4 चाहिए। देखिए एक इधर से मिल रहा है 5 हो गया, एक इधर से मिल रहा है 6 हो गया, एक इधर से मिल रहा है 7, अभी 8 नहीं हुआ, इसका 8 नहीं हुआ, इसका भी कितना है, 6 है y को उसमें, ठीक है, एक इधर से मिला 7, एक नहीं 5 है, नहीं 4 सॉरी 4 है, एक इधर से मिला कितना हुआ, 5 हो गया, एक इधर से मिला 6 हो गया, एक इधर से मिला 7 हो गया, सब गिन लिए, काउंट कर लिए। देखिए अभी कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, केवल ओनली 7, ठीक है, और होना कितना चाहिए, ये होना चाहिए 8, ठीक है। जब यहाँ पर y कोश में इलेक्ट्रॉनों की, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल कितना, 8, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी क्या होगा, यहाँ पर एक और बंध बनेगा, ठीक है, और एक और बंध बनेगा। अब देखिए, अब काउंट करिए, देख लीजिए, H का तो पूरा है, C का देखिए 4 है, तो 4 के बाद इधर से मिला 5, इधर से मिला 6, और एक इससे 7, एक इससे 8, ठीक है, यहाँ 4 है, 4 इधर से 2 मिल रहा है, 4 और 2 6, और एक 7 और 1 8, ठीक है, यानी इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, ठीक है। इसका देखिए संरचना, जैसे C2H4 है, C हमने बनाया, यहां हमने एक C को बना दिया, ठीक है, एक C हो गया, ये मान लीजिए एक C है, C2H4 का बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 C है, एक C यहां बना लीजिए, ठीक है, ये बन गया, ठीक, ये दूसरा C है। अब देखिए इसमें कितना H है, H4 है, यानी H को बांट लीजिए, इस पर 2 H आएगा, इस पर 2 H आएगा, और इस पर 2 H, यानी प्रत्येक C पर 2 H, ये यहाँ डाल देते हैं, ये H है, ये नंबर ऑफ H है, ठीक है, यहाँ भी 2 आएगा, एक यहाँ पर आएगा, और एक क्या होगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये सब H है, H है, ये H है, ये H है, ये H है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि H और C के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, ठीक है। तो H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कितने की साझेदारी होगी, एक की होगी, यानी जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसमें एक H का होगा और किसका होगा, C का होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऑफ H इक्वल टू बिंदी यानी डॉट, और इलेक्ट्रॉन ऑफ C इक्वल टू मान लीजिए क्रॉस है। अब भर दीजिए, यहाँ पर क्रॉस, एक H का रहेगा, एक C का रहेगा, यहाँ एक H का रहेगा और एक C का रहेगा, यहाँ वो स्थिति है, एक H का, एक C का, और एक H का और एक C का, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये CC के बीच बंध है, ये वाला किसके बीच है, C और C के बीच है, ये C और H के बीच है, देखिए C और H के बीच, ये वाला C और H के बीच है, CH के बीच है, CH, ठीक है, और ये बीच वाला किसका है, C और C के बीच है, C और C के बीच वाला पार्ट होगा, ये C और H के बीच है और C और H के बीच है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस C के पास कितना है, इस C के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन इक्वल टू 4, ठीक है, 4 है, 4 में से कितना खर्च हो गया, ठीक है, मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉन ऑफ C माने हैं, ये क्रॉस माने हैं, तो 4 में से एक यहाँ खर्च हो गया, एक यहाँ खर्च, 2 खर्च हुआ,
दो खर्च हुआ, कितना बचा, दो बचा, दो जो है हम यहाँ पर भर देंगे, यहाँ बंद बन रहा है, ठीक है, सेंटर में दो बंद बन रहा है। अब देखिए वही कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल इन कार्बन इज इक्वल टू कितना, 4 है, यानी एक यहाँ खर्च हो गया, एक यहाँ, 4 में से 2 खर्च हो गया, कितना बचा, 2 बचा, यानी 2 यहाँ पर हो गया, ठीक है। यानी कार्बन और कार्बन के बीच कितना बंद बन रहा है, डबल बॉन्ड, यानी एक पेयर इलेक्ट्रॉन से, जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो उससे कौन बंद बनता है, उससे कितना बनता है, एक बंद बनता है। तो यहाँ एक पेयर से एक बना, फिर दूसरे पेयर से क्या बनेगा, दूसरा बनेगा, ठीक है। यानी कार्बन और कार्बन के बीच कितना बंद हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब देखिए कार्बन के पास सी है, कुछ बचा है, एक यहाँ खर्च किया है, यहाँ खर्च किया 2, तो यहाँ सब हो गया, इसका 8 हो गया। कार्बन का देख लीजिए, 4 ये 2 6 2 8, इसका 4 ये 2 6 2 8, और एच का जो है सब में 2 2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए C2H2 का, C2H2, ठीक है। अब देखिए यानी यहाँ पर 2C है, 2H है, तो 2C हो गया, यहाँ पर मान लीजिए हमने 2C लिख दिया, ठीक है। एक C पर एक H डाल दिया, यहाँ पर एक H हो गया, एक यहाँ पर H हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना बंद बनेगा, तीन। देखिए यहाँ पर C और C के बीच बंद, देखिए ये किसका मतलब, देखिए वैलेंसी, इसमें 4 पहले से है, 3 इधर से मिल रहा है, 4 1 5 हो गया, नहीं 4 3 7 हो गया, इधर से मिल रहा है, कितना हुआ, 8 हुआ, कार्बन का 8 हो गया। यहाँ पर देखिए कार्बन का 4, उसके वाई कोष में 4 है, कार्बन के वाई कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इधर से मिल रहा है, 4 3 7 हो गया, इधर से 8, यानी कार्बन कार्बन के बीच वैलेंसी क्या हो गई, पूरी हो गई, एक इधर से मिला हाइड्रोजन को, इधर से ये पूरा हो गया, ठीक है। यानी C2H2 में कार्बन और कार्बन के बीच कितना बंद है, 2, ठीक है। यानी निष्कर्ष निकला ये कि C2 देखिए CH4 में कार्बन के पास कितना है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड, ठीक है। या C2H6CC, ये हो गया, 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 ठीक है। फिर C2H4 ये क्या था, C2H4 C डबल बॉन्ड C, H हो गया, H हो गया, ये हो गया, H हो गया और H हो गया, ठीक है। और यहाँ पर है C2H2 C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, ये H हो गया, ये H हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, पहला संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सेचुरेटेड एंड नॉन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड एंड नॉन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन बताया गया कि हाइड्रोजन और किससे बना होगा, कार्बन से बना होगा। अब देखिए there are 2 types of hydrocarbon, the first one is saturated and the second one is non saturated। देखिए जब कार्बन और कार्बन के बीच, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होगा तो वह होगा संतृप्त,
ठीक है, ये होगा सेचुरेटेड, संतृप्त हो जाएगा। ठीक, और जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वह होगा सेचुरेटेड, क्या होगा, संतृप्त हो जाएगा। ठीक, और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये दोनों आएगा किसमें, ये दोनों आएंगे नॉन अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, UN। ठीक है, यानी ये आएगा किसमें, ये आ जाएगा असंतृप्त में, असंतृप्त, और ये आ जाएगा किसमें, ये आ जाएगा संतृप्त। ठीक है प्यारे बच्चों, जो चीज आपको बताई गई, ठीक है, आप उसको मतलब कि ध्यान से ये वीडियो को देखिए, समझने की, जो वीडियो में समझाया गया है उसको आप समझने की कोशिश करिए। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। ठीक है, और अपनी किताब को पढ़िए। ठीक है, नोट बनाइए। धन्यवाद।